हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको सेंटअप एग्ज़ाम 2022 है ना, जो होने वाला है 10th बोर्ड में है। हिंदी का मॉडल पेपर है ये। आप लोग जल्दी से देख लीजिए, यही सब क्वेश्चंस आएंगे, इसी टाइप के आने वाले हैं। 100% आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये संभावित प्रश्न है, आप लोग अंत तक देखिए और इसे पूरा याद कर लीजिए। आपको पक्का इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं कि मैं है ना ऐसे वीडियो हरदम मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को फटाफट हम मिलाते हैं। देखिए, पहला है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज़ पर निर्भर नहीं रहता। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वेच्छा। ठीक है। दूसरा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, इसमें भरना है। तो दो में आपका एकदम ए हो जाएगा, हानिकारक। ठीक है ना। आप लोग को 85 प्रश्न का आंसर देना है। तीसरा है मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े। तो 3 नंबर में बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, 2 दांत तोड़ दिए थे। 4 नंबर प्रश्न है आपका कि विष के दांत, कहानी में खोखा के टूटे दांतों के लिए विष में दांत का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, उसके समांती स्वभाव की वजह से। 5 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि किसके समय में भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। तो 5 में ना आपका बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, फटाफट मिला लीजिए, ए होगा सोलोमन। 6 नंबर देखिए भारत किसकी भूमि है। तो 6 में देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब 6 जो है बी हो जाएगा, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ठीक है। आगे देखिए कि पहले आदमी कैसा था। तो 7 नंबर में ए बिल्कुल सही है, जंगली वन मानुष जैसा। 8 है कि रामचंद्र जी के वानरी सेना ने के पास कैसे अस्त्र थे। तो 8 में बिल्कुल आपका सही जवाब जो है बी हो जाएगा, पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका है दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने लग जाते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सी हो जाएगा, 8वीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, नागर या नागरी 10 नंबर में कह रहा है कि नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, शहर से संबंध रखता है, बड़े शहर से संबंध रखता है। 11 नंबर प्रश्न का देखिए कि लेखक के घर पर बहादुर को काफ़ी मार डांट और पड़तना मिली तो बहादुर भाग गया। तो इसमें देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब ए हो जाएगा, घना पर छोड़कर। 12 नंबर प्रश्न देखिए कि बहादुर के भाग जाने पर निर्मला को अफसोस हुआ, वह गया। तो 12 में आपका बिल्कुल सही जवाब आपका 100% डी हो जाएगा, कुछ ले नहीं गया, है ना। 13 नंबर देखिए प्रश्न आपका यहाँ से साफ सुथरा है एकदम कि जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह जनता के स्वाधीनता संग्राम के है ना प्रेरक शक्ति बनी। तो 13 नंबर में बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बनी। 14 है कि कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, वरना और पुष्ट होती है। 14 में बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है। 15 नंबर देखिए प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में किन स्थानों पर बिरजू महाराज ने नाचा है। तो 15 में देखिए बिल्कुल सही जवाब डी होगा, इनमें सभी स्थानों पर नाचा है। ठीक है। आगे 16 नंबर है कि कथक के व्याकरण और कौशल को किन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। तो 16 में देखिए बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, बिरजू महाराज ने। आगे देखिए 17 नंबर कि हर वर्ष अभिनयों में कब समारोह हुआ करता था। तो 17 में देखिए सी बिल्कुल सही है, गर्मियों में, गर्मियों सी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को कैसा लगता है। तो 18 का देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, जल स्थिर और तट ही बह रहा है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि पाटे के ऊपर रख कर किसे काटा जाता था। तो 19 में देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, मछली को। ठीक है, मछली को काटा जाता था। 20 है कि किसको जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में है। तो 20 में देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, भग्गू को। ठीक है। 21 नंबर है कि अक्सर समारोहों में उत्सवों एवं दुनिया कहती है बिस्मिल्लाह खां है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब। तो 21 में देखिए बिल्कुल 100% सही जवाब ए होगा, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई से है। ठीक है। 22 है कि बिस्मिल्लाह खां को उपाधि मिली थी। तो 22 में देखिए बिल्कुल 20 है, ये भारत रत्न की उपाधि मिली थी। 23 नंबर प्रश्न है कि किताबी ज्ञान को गांधी जी क्या मानते थे। 23 का देखिए बिल्कुल सही जवाब डी, बड़े उद्देश्य का साधन मात्र। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 आपका प्रश्न है किसे यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों आ जाता है। तो देखिए 24 में ना आपका बिल्कुल सही जवाब बी, अंग्रेजों को। ठीक है।
25 देखिए अगले क्वेश्चन है कि शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है। तो 25 में देखिए सी बिल्कुल सही है, माया मोह को। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि जिस हृदय में ब्रह्म का निवास होता है वह संसार का हो जाता है। तो 26 में देखिए आपका ना डी हो जाएगा, विरक्ति। 27 है कृष्ण और राधा माली मलिन है। तो इसमें देखिए बिल्कुल 27 है ना, इसका ए हो जाएगा, प्रेम वाटिका। ठीक है, 28 देखिए प्रश्न कहता है कि कवि तीनों लोगों का सुख किस पर त्यागने को तैयार है। तो 28 में ना बिल्कुल सही 100% जवाब आपका सी होगा, कृष्ण और लकुटी और कंबल पर। ठीक है, 29 नंबर है छली पर पंछी कैसे रहते हैं। तो 29 में ना आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, है ना, सदा संकित। ठीक है, 30 नंबर है भक्ति का मार्ग सुगम होता है ज्ञान का मार्ग। तो 30 में देखिए बिल्कुल सही जवाब जो है ना आपका सी हो जाएगा, कठिन। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के लोग अब किस में भाषण देने लगे हैं। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब ए, अंग्रेजी में। ठीक है, 32 है भारत के हाट बाजारों में किन वस्तुओं को भरमार है। तो 32 का देखिए सी बिल्कुल संग्रह अंग्रेजी वस्तुओं की भरमार है। ठीक है, 33 आपका है कि भारतीय कुरुष शासन से इतने भयभीत हैं कि वे नहीं कर सकते। तो 33 में ना आपका सही जवाब ए हो जाएगा, खुलकर रो नहीं सकते। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, ये आपके बुक का है क्वेश्चन कि धन वैभव शिक्षा संस्कृति जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है, यह देश हमारा कौन भारत है। तो 34 में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब ना आपका 34 का बिल्कुल सही जवाब ए होगा, जो कभी अतीत में सभ्य सुसंस्कृत ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 का कवि किसका शिलान्यास करता है। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब 35 का सी हो जाएगा, नवीन भारत को। ठीक है, और 36 है कि सदियों से शोषित एवं पीड़ित जनता के हाथ किसकी शक्ति आने से वह सर्वशक्तिमान बन गई। तो 36 में ना आपका बी सही है, शासन की। ठीक है, 37 देखिए कि मानव निर्मित सूरज किसका प्रतीक है। तो 37 में बिल्कुल आपका सही जवाब है आपका 100% बी हो जाएगा, आणविक आयुध का। ठीक है, 37 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, 38 नंबर देखिए कविता संदेश देती है कि मानवता की रक्षा हेतु अमानवीय प्रयोग से परहेज रहना चाहिए। 38 में ये हो जाएगा। 39 देखिए आपका कि प्रकृति की रक्षा किए किसकी सुरक्षा संभव नहीं है। तो 39 में ना आपका बिल्कुल 100% डी हो जाएगा, जीवन की। ठीक है, 40 नंबर है कि मानव जीवन के अंत के साथ किसका अंत होना निश्चित है। तो 40 में आपका सी सही है, सभ्यता का। ठीक है, 41 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहता है कि गरीब बस्तियों में नवचेतना का स्वर बुलंद हुआ वो तो किनके कान खड़े हो गए। तो 41 में आपका बिल्कुल सी सही है, आराम पसंदों के। 42 है कि कौन दुख भोगने के आदी होते हैं। तो 42 में ना आपका बिल्कुल 100% सही जब डी हो जाएगा, गरीब। ठीक है, 43 है कि घ अक्षर को कहा गया है। तो घ अक्षर को कहा गया, इसमें सी हो जाएगा, घड़े से लुढ़कता हुआ। 44 है घड़े से लुढ़कता हुआ घ में आपका, इसमें देखिए बिल्कुल 44 का सही जवाब ए हो जाएगा, कल्पना अलंकार है। ठीक है, 45 आपका कहता है कि जैसे कोई किशोरी अपने लाल अपने पैरों में घुंघरू बांधकर थिरकती रहती है, वैसे ही कवि हंस बनकर क्या करना चाहता है। तो 45 में डी हो जाएगा, दिन भर जल विहार। ठीक है, आगे देखिए आगे 46 शाम की हवा के साथ किसको उड़ते देखने की बात की गई है। 46 के ये हो जाएगा, उल्लू। ठीक है, 47 है ईश्वर के चरणों में छाले पड़ जाएंगे जब। तो 47 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, उनकी पादुना कभी ना रहेगा। ठीक है, 48 है ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहती है वह किसके बिना नष्ट हो जाएगी। तो 48 में आपका ए हो जाएगा, मनुष्य के बिना। ठीक है, 49 है दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो 49 में आपका बी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। 50 है मंगम्मा को किससे विवाद था। तो 50 का आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, बहू से। ठीक है, 51 है 7 कड़ी होता कथाकार हैं। तो 51 में आपका बिल्कुल सही सी जवाब होगा, उड़िया। और 52 है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। 52 का बिल्कुल सही जवाब बी होगा, लक्ष्मण। ठीक है, बी लक्ष्मण हो जाएगा। 53 है माँ कहानी किस भाषा में से अनुदित है। तो 53 में ना आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, गुजराती। 54 है रंगम्पा था।
तो 54 में आपका सही जवाब बी हो जाएगा, जुआरी था। 55 है पापपति कितने साल की थी, तो पापपति जो है ना आपका 55 में सही जवाब ए हो जाएगा, 12 साल की थी। आगे 56 नंबर, नगर कहानी किस भाषा में है, तो नगर कहानी जो है आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, तमिल भाषा में है। सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 57 नंबर में आपका बी हो जाएगा, 3 लड़के थे। ठीक है। 58 बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो इसमें ना पुष्पा हो जाएगा सी। हिंदी में ह्रस्व स्वर्ण है, अब ग्रामर आ गया, तो 59 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, 4। 60 है अ का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसमें डी हो जाएगा, कंठ। 61 है भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ, तो भ का आपका ओष्ट हो जाएगा, 61 का ऐसे ही है। 62 है अड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 62 का बी हो जाएगा, मूर्धा। ठीक है। 63 है पुस्तकालय शब्द है, तो पुस्तकालय जो शब्द है इसमें सी हो जाएगा, यौगिक शब्द है। 64 आपका कहता है कि पंकज शब्द है, तो 64 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, देशज शब्द है। अगर 65 हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण होता है, तो 65 में बिल्कुल बी सही है, संज्ञा के द्वारा। ठीक है। 66 है कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछना है, तो इसमें व्यक्तिवाचक जो है ना आपका ए हो जाएगा, यमुना। ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग आपको बताना है, तो इस पर एक वीडियो भी बनाया, आपको पहचानने में दिक्कत होता है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। डी हो जाएगा, पुलिंदा। आगे हो जाएगा, लिंग के अनुसार शब्द जोड़े को चयन करना है, सही जोड़ा, तो 68 में ना आपका सही जवाब जो है बिल्कुल 100% ये होगा, शिक्षक शिक्षिका। 69 है कि टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, टेबल पर है ना, पर को बताना है, तो इसमें बिल्कुल सही जवाब 69 का डी हो जाए, अधिकरण। ठीक है। 70 है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताए, तो 70 नंबर प्रश्न में बी हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है। 71 है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो 71 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, जिनसे। ठीक है, ये जिनसे हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, तो 72 में आपका बिल्कुल ये हो जाएगा, वह जो है ना सर्वनाम है। 73 है कौन लड़का आया, रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है कौन का, तो कौन जो है ना इसमें अनिश्चयवाचक, कोई पता ही नहीं है, तो 73 में ए हो जाएगा, 73 का एक अनिश्चयवाचक, कौन लड़का आया है। ठीक है। 74 पर विशेषण शब्द में किसकी विशेषता बताता है, तो 74 में ना आपका सही जवाब सी हो जाएगा, विशेषण की। क्रिया मूल किसे कहते हैं, तो 75 का आपका सही जवाब जो है बी होगा, धातु। 76 क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, तो 76 में आपका सही जवाब बी हो जाएगा, नाश शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेईमान में बताना है, तो 77 में सी हो जाएगा, बे। और किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें से बताना है, तो 78 का नाम बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा, उपकार। ठीक है। आगे देखिए 79 नंबर है, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, झूला में बताना है प्रत्यय है, तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, आ। ठीक है। 80 है निर्वासित में प्रत्यय है, तो 80 का नाम बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, ईत। इत प्रत्यय है, निर्वासित इत हो जाएगा। 81 परोपकार किस संधि का उदाहरण है, तो 81 में ना बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है। आगे है 82 दयानंद किस संधि का उदाहरण है, दयानंद के बारे में बताना है, तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है। 83 है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो 83 नंबर प्रश्न में डी है, तत्पुरुष। ठीक है। 74 है तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें से नहीं है, तो 84 में ए हो जाएगा, राजपुत्र नहीं है। 85 किनारा का सही पर्यायवाची रूप है, इसमें से बताना है, तो 85 का देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, तीर। तीर जो है किनारा का तीर होता है, पर्यायवाची। बादल का सही पर्यायवाची रूप है, तो इसमें से देखिए बादल का सही पर्यायवाची रूप है, तो 86 में आपका ये हो जाएगा, मेघ। 87 है उदार का विलोम बताना है, उदार, तो 87 में देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, इसमें भी कठोर, उदार कठोर। ठीक है। हर्ष का विलोम, हर्ष मतलब खुशी होता है, शोक मतलब दुख होता है, चाहे दुख भी हो सकता है, और हर्ष का विलोम बताना है, उल्टा, तो 88 नंबर में ना आपका सी सही है, शोक दुख नहीं होगा, इसमें विषाद मार लीजिए। ठीक है। जो स्त्री अभिनय करती है तो उसको हम अभिनेत्री कहते हैं, जिससे सब कुछ कहा जा सके, तो 90 नंबर प्रश्न का ना आपका ए हो जाएगा, उसे अंतरंग कहते हैं। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 91 नंबर का बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, टाल मटोल करना। ठीक है।
92 है अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ। तो 92 का बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है ना शुद्ध है, शुद्ध में से चूज करना है। तो 93 का बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, देवनागरी, ये एकदम सही लिखा है। 94 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 94 नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, प्रशंसा, एकदम सही लिखा हुआ है। 95 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 95 में देखिए बिल्कुल सी इज राइट आंसर, राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, 96 से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है, तो बिल्कुल डी सही है। ठीक है ना, वहाँ केवल 2 लोग थे। 97 जो किसी वस्तु को अलंकित करे वह कहलाता है। तो 97 में ना बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, अलंकार। 98 देख लीजिए, हाँ यहाँ पे है, अलंकार के भेद हैं। तो अलंकार के जो भेद होते हैं ना, इनमें से सभी है, ये सभी भेद है। डीस मार लीजिए, कौन सा उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है। तो 99 में आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और 100 है अर्थालंकार का भेद, इनमें से कौन सा है। तो 100 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका डी है, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके प्रश्न एग्जाम में रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, आज पहली बार ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल पर आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, है ना। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इस पर 10th बोर्ड की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक रुकना नहीं चाहिए। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, थैंक्स, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।